17 दिन पहले जिस बेटी को दुल्हन बनाकर विदा किया, अब उसी की अर्थी सजानी पड़ी है। घटना इंदौर के पास महू की है। आखिर क्यों और कैसे नवविवाहिता की मौत हुई, सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि अंजलि और विक्रम की शादी 21 मई को हुई थी। करीब साल डेढ़ साल तक अंजलि और विक्रम एक दूसरे को जानते थे, उनकी फोन पर भी बात होती थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि शादी के बाद यही विक्रम इतना बदल जाएगा कि बेटी ने पिता को फोन कर इस बात की आशंका जताई थी कि ससुराल में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कभी भी उसके साथ कुछ हो सकता है। पिता जब तक अपनी बेटी के पास पहुंचता, उससे पहले ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पति ने ही इस लड़की पर धारदार हथियार से 10 से 12 वार किए। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से एक के बाद एक 12 वार किए, जिससे महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी पति खुद भी इस घटना में घायल हो गया। शादी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन कहानी बेहद दर्दनाक है। 7 दिन पहले ही डोली उठी थी, अब अर्थी। 12 बार धारदार हथियार से पत्नी को मारा। बेटी ने पापा को फोन किया था और कहा था कि यहां पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पापा ने कहा कि मैं सुबह आऊंगा, लेकिन वो रात लंबी थी और उसी रात में पति ने अपनी पत्नी को 12 बार एक धारदार हथियार से मारकर, ससुराल में बेटी को दिक्कत हो रही है तो फौरन पहुंचे। अगर बिटिया का फोन आए तो हम आपको बताते जा रहे हैं। शहर में किसी भी करीबी को फौरन मिलते रहें। जरा सा भी शक हो तो पुलिस को अलर्ट कहें। इतना ही नहीं, कभी भी ऐसे मामलों में लापरवाही ना बरतें। बेटी को समझने की बजाय, समझाने की बजाय हकीकत को समझें। ससुराल में बेटी दिक्कत में हो तो फौरन पहुंचे। वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि अगर बिटिया का आपके पास फोन आए तो आपको उस हालात में क्या कुछ करना चाहिए। जरा सी भी शक हो तो पुलिस को तुरंत उस समय अलर्ट आप करें, और जरा सा भी शक हो तो पुलिस को अलर्ट करें। कभी भी ऐसे मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और इसी खबर पर हमारे साथ पीड़िता के भाई रुपेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रुपेश, मैं समझ सकता हूं बेहद दुख की घड़ी है, लेकिन इस पूरे वाक्य के बारे में आप बताइएगा कि अभी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और अचानक रात में आपके पिताजी के पास फोन आता है और उसके बाद आपकी बहन को 12 बार धारदार हथियार से पति मारता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हाँ सर, अभी शादी हुई थी अंजलि की 21 मई को। हम इसको 25 को जब उसने बताया था कि तो अंजलि पर 10 से 12 बार चाकू से हमला किया गया। 17 दिन पहले ही अंजलि और विक्रम की शादी हुई थी। तो पिता का आरोप है कि दहेज के लिए बेटी को मारा गया है। बेटी ने कहा था कि पिता मुझे बचा लो। बेटी ने रात में फोन किया था। पिता ने कहा कि मैं सुबह आके तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन वो रात लंबी थी और पति ने 12 बार धारदार हथियार से मारकर पत्नी को मार दिया। तो अंजलि पर 10 से 12 बार चाकू से पति ने हमला किया। पापा के पहुंचने से पहले ही बेटी की हत्या हो गई। इस खबर को आपके लिए देखना और समझना बेहद जरूरी है कि समाज में क्या कुछ हो रहा है। पिता ने यह आरोप लगाया है कि दहेज के लिए बेटी को मार डाला और बेटी ने कहा था कि पिता मुझे बचा लो। बेटी ने फोन किया, पापा मुझे बचा लो। पति विक्रम ने पत्नी अंजलि को मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त शादी हुई थी, और शादी के महज कुछ दिनों के बाद ही इस तरह की घटना हुई। 17 दिन पहले अंजलि और विक्रम की शादी हुई थी। 17 दिन पहले की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे हम अपने सहयोगी नाज पटेल के पास चलते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हैं नाज। 17 दिन पहले विक्रम की अंजलि के साथ शादी हुई थी। एक रात पहले अंजलि ने अपने पिता को फोन किया था बचाने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए पिता ने कहा कि मैं सुबह आऊंगा, लेकिन वो रात लंबी थी और उस रात में ही पति ने अपनी पत्नी को 12 बार धारदार हथियार से मारा, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। अभी उस समय इसका जो पति है, क्या उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और क्या मामले में कुछ और लोगों को भी आरोपी पिता की तरफ से बनाया गया है क्या?
बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। इंदौर के पास जो महू में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो काफी दुखदाई है। मृतका अंजलि, जिसकी महज 17 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसको उसके पति ने ही मौत के घाट उतार दिया। अंजलि ने कई अपने दाम्पत्य जीवन के यहाँ पे सपने सजोए थे, लेकिन वो सपने उसके पूरे ना हो सके। मृत्यु के एक दिन पहले ही उसने अपने पिता से गुहार लगाई थी कि आप मुझे लेने यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि मुझे लगातार जो ससुराल में है वो परेशान किया जा रहा है। अंजलि ने अपने पिता को यह भी कहा था कि मुझे दहेज को लेकर परेशान किया जा रहा है। अंजलि के पति विक्रम ने उसके ऊपर कम से कम 12 से 15 वार किए धारदार हथियार से, जिससे मौके पर ही अंजलि की मौत हो गई। उसके बाद उसके पति विक्रम ने खुद को भी यहां पर घायल किया है। बहरहाल उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो आरोपी है उसका भी उपचार इंदौर के एमवाय अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही इस घटनाक्रम की जानकारी पूरे क्षेत्र में लगी है, पूरी सनसनी फैल गई यहां पर। आसिफ जी, नाज आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ अंजलि के भाई रुपेश यादव भी लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, मैं समझ सकता हूं रुपेश टेक्निकल कमियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ विक्रम के मामा अजय हैं। अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई 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 यहाँ आ रहे भाई हूँ मैं उसका। अजय जी, इन 17 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अभी शादी हुई थी और विक्रम ने 17-12 बार चाकू से अंजलि की हत्या कर दी? पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा मामला दहेज का है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये घटना बहुत दुखद है। किसी की बहन या बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो वो सहज असहनीय है, और अगर उसने ये काम विक्रम ने करा है तो वो सजा का पात्र है, दोषी है। नहीं, लेकिन क्या अभी भी आपको शक है क्या? लड़का है, लेकिन नहीं अजय जी, अभी भी आपको शक है क्या? आप कोई सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं क्या कि विक्रम ने किया है? तो भाई कमरे में विक्रम था, विक्रम फरार है। विक्रम ने किया है ना। हाँ, कमरे में विक्रम फरार नहीं है, विक्रम पुलिस के कस्टडी में है। विक्रम फरार नहीं है, विक्रम पुलिस की कस्टडी में है। मर्डर जहाँ वहां की जो स्थिति देख के बिल्कुल स्पष्ट किया जा सकता है कि विक्रम ने उसकी हत्या की। इस चीज से कोई वो नहीं, दो राय नहीं है कि विक्रम ने नहीं की है। किसी की बहन या बेटी के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत दुखद है, बहुत गलत है। हम उसका किसी प्रकार से सहयोग नहीं करते हैं विक्रम का, और ना ही हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन इनके माता पिता द्वारा जो दहेज प्रताड़ना का बताया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है। हमारे पूरे गौली समाज, यादव समाज में हमारे करीब 40-50 जिलों में हमारे समाज है जहाँ कहीं भी आज दहेज का लेन देन का प्रकरण नहीं आता है, और ना ही हम समाज में कोई दहेज का लेन देन करते हैं। तो दहेज प्रताड़ना का जो लगाया जा रहा है आरोप वो गलत है। लेकिन विक्रम ने हत्या की, उससे कोई मना नहीं किया जा सकता कि उसने, क्योंकि विक्रम का इलाज नहीं, लेकिन विक्रम जी आप कह रहे हैं कि मामला दहेज हत्या का है नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने 12 बार धारदार हथियार से अपनी नई नवेली पत्नी की हत्या कर दी? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि विक्रम का साइकेट्रिक अभय पालीवाल जी के वहाँ इंदौर में इलाज चल रहा था। करीब वो 1-1.5-2 महीने से इलाजरत था, और वो उसका दिमाग का संतुलन बार बार बिगड़ रहा था। नहीं, शादी के मतलब शादी के टाइम में उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, उससे पहले वो ठीक था? पहले उससे नहीं, उससे पहले से था। इसके लड़की के माता पिता को मालूम था कि उसका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। 16 तारीख के दिन लड़की के माता पिता के यहाँ विक्रम और विक्रम के पिताजी गए थे। वहाँ उन्होंने बोला कि इसका संतुलन ठीक नहीं है। अच्छा, और इसका जवाब हम नाज से ले लेते हैं। हमारी सहयोगी नाज पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाज, आपने सुना होगा अजय यादव जो विक्रम के मामा हैं, उनका कहना है कि विक्रम का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, और मानसिक संतुलन का इलाज चल रहा था भाई 10 से 15 दिन 1.5 महीने तक, और उसके बाद उसने ये हत्या की। पुलिस का क्या थ्योरी है? बिल्कुल आसिफ जी, लगातार पुलिस भी सारे तमाम जो सवाल है उसको ढूंढ रही है, लेकिन सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है और जैसा हमें अजय यादव बता रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था अजय विक्रम का, और उनका इलाज यहाँ इंदौर के जो मानसिक रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर पाली रस्तोगी उससे चल रहा था। ये प्राथमिक जानकारी हमें भी यहाँ पर मिली है। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि लड़के ने, मतलब जो आरोपी है, उसने साफ तौर से शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी तरह से उसको समझाइश दी गई थी कि शादी के लिए आप तैयार हो जाएं। नहीं, इसके जवाब हम रुपेश से ले लेते हैं। अंजलि के भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रुपेश, अजय यादव जो आरोपी के मामा है, विक्रम के मामा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि विक्रम की जो
मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा था। क्या आपको इस बारे में पहले से जानकारी थी आप लोगों को शादी से पहले? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं सर, और कोई मानसिक संतुलन खराब नहीं है सर। मानसिक संतुलन खराब होता तो उसके माँ बाप को मार सकता था, और मेरी बहन से क्या दुश्मनी थी उसकी। वो दहेज के लिए संपूर्ण बार बार सता रहा सर। 7 बजे उसने फोन लगाया हमको, अंजलि ने, मेरे को बचा रहा है। जिस टाइम पे अंजलि की हत्या की गई उस टाइम पे उसके सास, उसके पिताजी, लड़के, देवर दोनों घर में मौजूद है सर। और इसकी हत्या सुबह बजे समथिंग की गई है सर। जी रुपेश जी, एक दिन पहले, मौत से एक दिन पहले आपकी बहन ने पापा को फोन किया था और ये कहा था कि मेरी जान को यहाँ खतरा है, आप मुझे यहाँ से लेकर जाइए। पापा ने वादा किया कि मैं सुबह आऊंगा, लेकिन रात लंबी थी और उसमें हत्या हो गई। लेकिन इन 17 दिनों में क्या कुछ हुआ? खतरा नहीं सर, ये बोला कि वो मारा है, बोलता पापा को मारा, गाली बोलता कर रहे हैं और मेरी वो पूरी नहीं कर रहा हो तुम। बोले हमारे जो मांगा था वो ऐसा ऐसा बोला उसने। तो पापा ने बोला ठीक है अपन सुबह, बेटा अभी रात टाइम ज्यादा हो गया है तो अपन सुबह बात करते हैं। वो सुबह हम जा ही रहे थे सर, और इतने में ऐसी खबर आ गई। अब आप क्या चाहते हैं कि कठोर से कठोर, जल्दी से जल्दी? वहाँ पे भीड़ हो रही थी सर। हाँ रुपेश जी, मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को इंसाफ मिले। आप यही गुहार लगाएंगे और जल्दी से मामले का ट्रायल कंप्लीट हो। सर रुपेश जी, मुझे लग रहा है तकनीकी खामियां हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अंजलि के भाई थे, जिन्होंने ये कहा कि कहीं से भी विक्रम का जो मानसिक संतुलन था वो खराब नहीं था। जो दावा किया जा रहा है विक्रम के मामा की तरफ से कि मानसिक संतुलन खारिज